3 जेसीबी तोड़ी गई है, 1 जेसीबी जला डाली है। आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। रबर की गोलियां चलाई गई हैं। प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस आमने सामने नजर आए। अब विधायक अभिमन्यु पुनिया को मामूली चोट भी आई और उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं राठीखेड़ा में बाहर के कई जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया गया, क्योंकि 4000 की संख्या में किसान यहां पर एकत्रित थे। उनके सामने पुलिस की जो संख्या थी वो काफी कम थी। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध ये किसान कर रहे हैं। महापंचायत में करीब 4000 किसान जुटे। जिला प्रशासन ने कल रात से ही यहां पर इंटरनेट बंद कर रखा है। राठीखेड़ा में कई और जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है और इस जो आक्रामक थी, जो कोहराम मचा था, उसकी 5 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर पुलिस और किसानों में झड़प की है। दूसरी तस्वीर जो कार जल गई है, 10 कारों में जो आग लगाई गई है। तीसरी जो सबसे बड़ी तस्वीर है, जहां किसानों का आक्रोश यहां पर टूट गया। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, शांत कराने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन वो इतने ज्यादा आपे से बाहर हो गए कि उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर सीधे वो फैक्ट्री की तरफ मूव किए और वहां पर फैक्ट्री में तो आग लगाई, उसके आसपास जो भी गाड़ियां थी, जेसीबी थी, उन सबको आग के हवाले कर दिया। चौथी तस्वीर, वाहनों में तोड़फोड़ और फिर लगाई गई आग। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू एक बार हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। राजू, अभी बताइए अपडेट्स, स्थिति पर क्या है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो जो राठीखेड़ा है, जहां पर ये आगजनी हुई, गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पूरा पुलिस जाब्ता जो टिब्बी और राठीखेड़ा 2 जगह तैनात किया गया था, क्योंकि महापंचायत टिब्बी में थी। फिलहाल पूरा का पूरा पुलिस जाब्ता टिब्बी से भी राठीखेड़ा डाइवर्ट कर दिया गया है। पूरा पुलिस जाब्ता जो है फैक्ट्री स्थल पर ही मौजूद है। किसानों की जहां तक बात है तो काफी संख्या में, अधिकतर संख्या में कहें तो किसान वहां से चले गए हैं। कुछ किसान वहां मौजूद है। फिलहाल शांति है। हालांकि करीब 1 घंटा पहले तक तो वहां पर जो है लाठीचार्ज के बाद में जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे या रबड़ की गोलियां चलाकर स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास एक बार पुलिस द्वारा किया जा रहा था। फिलहाल शांति है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो है पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। मामले को जो है शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों से भी बात की जा रही है, समझाइश की जा रही है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का यही कहना है कि जो भी आंदोलन था उसको, चूंकि 1.5 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि फैक्ट्री से प्रदूषण फैलेगा। तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी है, उनका ये कहना है कि जो आंदोलन है उसको शांतिप्रिय तरीके से किया जाना था और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुलिस जाब्ता जो है नाकाफी था, काफी संख्या में कम था, किसान ज्यादा थे, तो पुलिस जो है किसानों को रोक नहीं सकी। और दूसरी तरफ जो किसान है उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने महापंचायत बुलाई थी, उनके शायद वो कंट्रोल में नहीं रहे होंगे, माहौल बिगड़ गया, गाड़ियां जला दी गई, जेसीबी तोड़ दी गई। पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि हम पर भी हमले का प्रयास किया गया। बचाव में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, रबड़ की गोलियों को हवा में चलाया गया है। 2-3 जनों के मामूली चोट बताई जा रही है, जिसमें जो क्षेत्रीय विधायक है और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया भी है, उनको भी मामूली चोट आई है। फिलहाल एक बार माहौल शांत है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो है मामले को शांत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं और माहौल को देखते हुए बाहर के कई जिलों से और पुलिस जाब्ता यहाँ मंगाया जा रहा है, जो थोड़ी देर में यहाँ डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और इसके बाद में अब आगे कल क्या होता है, किसान कल क्या रणनीति बनाते हैं, यह आगे की बात पर निर्भर रहेगा। फिलहाल जो है इंटरनेट, चूंकि जो आज तक बंद किया गया था, संभावना है कि इंटरनेट को आगे भी कल तक या 1-2 दिन और बंद रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ जो नेट बंद है, चूंकि आज महापंचायत थी तो टिब्बी के अधिकतर बाजार भी बंद थे, व्यापारियों का भी महापंचायत को समर्थन था और चूंकि व्यापारी वर्ग ये भी कह रहे हैं कि बार बार मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी जुड़ चुके हैं। डोटासरा जी, आज जो टिब्बी में हालात बिगड़े हैं, किसानों ने जिस तरह से उग्र प्रदर्शन किया, क्या कहना है आपका इस पे? घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को किसानों की वाजिब मांगों को सुनना चाहिए, लेकिन बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित करो, परेशान करो। 11 साल से किसानों को कभी ये डबल इंजन की सरकारें जो है आतंकवादी कहते हैं, कभी चोर कहते हैं, कभी लुटेरे कहते हैं, कभी शराबी कहते हैं। और इस 2 साल में तो इस पर्ची ने जो है वो गजब ही कर दिया। किसी की नहीं सुन रहे हैं। किसानों की जब वाजिब समस्या है तो उसको सुनकर के समाधान करना सरकार की ड्यूटी में आता है और वार्ता करके किसानों को संतुष्ट करना चाहिए।
ये तो लाठियां बरसा रहे हैं, कोई आ जाए, कोई किसान कोई आंदोलन करे नहीं, कोई भी वर्ग कोई अपनी बात करे नहीं, सुनने वाला इनमें कोई है नहीं, जवाब देने वाला है नहीं। गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, आज तक किसी अधिकारियों के साथ, डीजीपी के साथ में कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर इन्होंने कोई बात की हो, कोई निर्देश दिए हों, केवल फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं, भाषण देते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। तो ऐसे हालात राजस्थान में नहीं बनने चाहिए और मैं समझता हूं कि किसानों को इनको सुन करके उनकी वाजिब समस्या का समाधान करना चाहिए, जो ये नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी जो घटनाएं हैं वो बहुत ही तकलीफ देती हैं, क्योंकि देखिए हमारे एक एमएलए भी घायल हुए हैं, किसान भी घायल हुए हैं। हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है। तो ये सारी ही चीजें सरकार को रोकनी चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इन सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। ये तो बाहर से विदेशी लोगों प्रवासियों को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं दुनिया भर के, और किसान को किसान सम्मान निधि के नाम से बरगला रहे हैं, उनको कोई पैसे नहीं दे रहे, बीमा उनको मिल नहीं रहा, खाद उनको मिल नहीं रही, बीज उनको मिल नहीं रहा। तो कहाँ जाए किसान? सरकार से ही तो अपनी मांग करेगा, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तो गोविंद जी, यहाँ पर तो बातचीत हुई है, ये बताया भी जा रहा है कि जो एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है उससे कोई भी पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो पैदा नहीं होंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं पैदा होंगी, और एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 400 करोड़ लगे हैं, विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। हम कोई प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, हाँ। हम किसी व्यापार के किसी भी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, हाँ। लेकिन अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान सरकार को उचित समय के ऊपर सुन करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। हम किसी के खिलाफ की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए या फैक्ट्री नहीं चलनी? यहाँ पर किसान है कि एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं जी। ओहो, किसान या कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है संविधान में, हाँ। लेकिन उसको उचित माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। इस तरीके की नौबत ही क्यों आई कि आंदोलन करना पड़े और फिर बेकाबू हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए? इस तरीके की नौबत न आने के लिए तो इनको प्रयास करना चाहिए था, वो प्रयास सरकार ने किए नहीं, तो ये जो आक्रोश फैल गया, और आक्रोश फैल गया तो ये दिक्कत हो गई। तो विपक्ष में आप लोग हैं, आपके हिसाब से क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए जो वो कर नहीं रही है? सरकार को बैठ करके बात करनी चाहिए और प्रतिनिधिमंडल के साथ में चर्चा करके व्यापार भी चले और किसान को समस्या भी नहीं आए, ये दोनों बातें होनी चाहिए। हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, हाँ। लेकिन किसान की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान तो सरकार ही करेगी ना। उनके प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना पड़ेगा, उसका समाधान सरकार को करना पड़ेगा। अगर किसान समझने के लिए नहीं तैयार हो, फिर उसमें क्या हो? नहीं, ऐसे आप कैसे प्रिज्यूम कर सकते हो कि किसान समझेंगे नहीं? तो फिर तो गोविंद जी, नहीं, आप किसानों पे मत डालिए, इतना किसानों के खिलाफ होने की आवश्यकता भी नहीं है, हाँ। हम व्यापारी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के एक प्रिजम्पशन मत बनाइए कि किसान तो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। ये कोई बात होती है? ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। हम किसानों के खिलाफ नहीं है, कई दौर की वार्ता यहाँ पर हुई है, हमने भी खबर चलाई। आपको थोड़ी पता है ना, ये तो सरकार वाले कह रहे हैं, आपको थोड़ी पता है ना क्या वार्ता हुई है नहीं हुई है। मैं भी नहीं था वहाँ, आप भी नहीं थे, आप भी सुनी सुनाई बात कर रहे हो, मैंने भी डिटेल्स वहाँ से जानकारी दी। स्थिति खड़ी हुई है उसमें क्या आपको नहीं लगता है एज अ विपक्ष की आपको सरकार से क्या लगता है कि किसानों के साथ में लाठीचार्ज करना चाहिए? आपको क्या लगता है किसानों को लाठीचार्ज करना चाहिए? इनके लठ बरसाने चाहिए, गोली बरसानी चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।